आपने अभी, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आज आप लोगों ने बड़ा ही आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में उठाया होगा। सभी लोग आनंदित हैं। तो आज का जो संदेश हम लोग आज, जैसा कि बताया गया कि वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस की, बड़ा दिन की तैयारी चल रही है। घर घर में हर तरह से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। और दूसरा, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि 2025 में जाने के लिए, कि 2025 का जो नया वर्ष है उसके लिए भी तैयारी चल रही है। तैयार हैं आप लोग? तैयारी हो रही है? तो परमेश्वर हम लोगों को तैयार करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता हम सबको तैयार करना चाहते हैं 2025 के लिए भी और हमारे जीवन में भी। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आए, उससे पहले हमें क्या करना है? तैयारी करनी है। तैयारी किस चीज की तैयारी है वो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, क्या तैयारी चाहते हैं हमसे, हमारे जीवन से क्या तैयारी चाहते हैं, हमारे जीवन से तैयारी क्या चाहते हैं प्रभु। आज देखेंगे हम लोग, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और समझेंगे। जब हमने आज यहाँ पे सभा स्टार्ट की, भजन संहिता 78 और वर्ष नंबर 1 को हमने पढ़ा। कोई पढ़े जल्दी से, क्या लिखा है? भजन संहिता 78 और उसका पहली आयत। एक मिनट, पहली आयत को पढ़ना है केवल, फर्स्ट आयत, भजन संहिता 78 वर्ष नंबर 1 स्टार्ट। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, और आगे मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। आज हमारे कान कहां लगे हैं, हमें इस बात को समझना है। आज कलीसिया को समझना है कि उसके कान कहां लगे हैं। विश्वासी को समझना है कि उसने अपने कान कहां लगाए हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो वचन में चलने से पहले मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर यह चाहता है कि उसके लोग उसकी ओर कान लगाएं, उसके वचन की ओर कान लगाएं। बहुत सारी चीज सुनने को मिल रही होंगी आपको, बहुत सारी चीजें आपको देखने को भी मिल रही होंगी, मगर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे वचन की ओर कान लगा। और नीति वचन 4:20 में लिखा है, वहां लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हालेलुया। मतलब वचन भी, परमेश्वर का वचन जब सुनना है तो कैसे करना है? पूरे ध्यान से सुनना है, पूरे फोकस के साथ, पूरा सब कुछ उस वचन की गहराई के अंदर आपको जाना है। वचन को सुनना नहीं, टेम्परेरी नहीं, ऐसे नहीं। कभी कभी हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, ध्यान हमारा कहीं और होता है। नहीं, आज अगर आप परमेश्वर के भवन में हो, उपस्थित हो, उसकी चरणों में बैठे हो, तो ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर का आत्मा आज कलीसिया से, विश्वासियों से क्या बात कर रहा है। 2025 में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि 2024 में तो आप उस तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाए। मेरा आप लोगों को उत्साहित करने का, आपको इंकरेज करता हूं कि 2025 में जाने से पहले अपने जीवन में कुछ करेक्शंस हमें लेना है। हालेलुया। मैं समझता हूं, मैं इस बात को कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सभी में कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ शॉर्ट फॉल्स हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ हमारे अंदर ऐसी चीजें जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके ऊपर जय पाने की, मगर जय नहीं पा रहे हैं। मगर आज परमेश्वर हम सब से, आज आपको परमेश्वर एक बात कहते हैं आपके लिए, हम सब के लिए। हमें आज उसके वचन को ध्यान से सुनना है और ध्यान धरना है उसके ऊपर।
मतलब सुनना भी है और अपना ध्यान भी उधर उस वचन के ऊपर लाना है। हालेलुया। तो मेरा जो आज संदेश है वो आज का टॉपिक हमने लिया है कि हमें दीन बनना है। क्या बनना है? हम्बल बनना है अपने आप को। बी हम्बल, अपने आप को क्या करना है? हम्बल करना है, नर्म करना है, दीन करना है। और जब तक हम दीन नहीं होंगे, जब तक हम हम्बल नहीं होंगे, हमारी कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप समझ गए मेरी बात को? अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर दे, तो मुझे और आपको क्या बनना है? दीन बनना है, हम्बल बनना है। कि जब तक अगर आप दीन नहीं बनेंगे, तब तक आपकी दुआएं परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगी। मैं आज आपको ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जब तक हमारे अंदर दीनता नहीं आएगी, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को जवाब मिले, तो हमें दीन बनना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अपना ज़हन की बात नहीं है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये वचन बताता है। मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा इतिहास 7:14, वहां पर इस तरह लिखा है। देखिए वहां लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यानी कि हम उसकी प्रजा के लोग हैं, हम उसके कहलाते हैं, और लिखा है दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर एक कंडीशंस आप लोगों के लिए, हम सब के लिए कंडीशन है कि आप चाहते हैं कि आपकी तरफ परमेश्वर आ जाए। एवरीबॉडी वांट्स द गॉड्स फेवर। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि परमेश्वर का उसको फेवर मिल जाए, परमेश्वर आपकी ओर आ जाए, परमेश्वर आपकी तरफदारी करने लग जाए। उसके लिए एक विश्वासी को आपको दीन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? दीन होना पड़ेगा, आपको नम्र होना पड़ेगा। और जब आप नम्र और दीन होंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। अब यहां पर बात आती है कि एक व्यक्ति दीन कैसे बने, अपने आप को कैसे अपने आप को नम्र और दीन करे, वो भी आप आगे हम सीखेंगे कि एक व्यक्ति अपने आप को नम्र दीन कैसे कर सकता है, कैसे वो परमेश्वर की अपने आप को परमेश्वर को अपनी ओर लेके आ सकता है। जब तक आप दीन नहीं बनते हैं, जब तक आप दीनता से नहीं चलते हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं होंगे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर सही में आप अपने आप को दीन कर लेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक चाहता है कि परमेश्वर उसके साथ रहे। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ रहे, आपके घर में रहे, परिवार में रहे, आपके साथ रहे परमेश्वर। उसके लिए मुझे और आपको क्या करना है? हमें दीन बनना है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6 से लेकर 10वीं आयत में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। हम बढ़ना बहुत चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं, परंतु उसके हाथ के नीचे बने नहीं रहना चाहते हैं। और 7वें आयत में लिखा है, सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने सिंह के समान उस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे दुख भोगते हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े से दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध करे और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। आज का मेरा संदेश पहला पत्रस 5वां अध्याय 6 से 10 इन आयतों के ऊपर हमारा फोकस है, पूरा ध्यान। और ये पूरा का पूरा आयत, ये पूरा का पूरा वचन हम सब के लिए इस पृथ्वी पे रह के एक तैयारी है, एक तैयारी है कि मुझे और आपको नम्र और दीन बनना है। जब आप पत्रस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है एक दो बातों के ऊपर, पवित्र बनो और दीन बनो।
क्या बोला है? पवित्र बनो और दीन बनो। इन दो बातों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया है पत्रस की पत्रियों के अंदर कि एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जन, पहले तो वो पवित्र बने और वो दीन बने। हालेलुया। जब तक मैं और आप पवित्र नहीं होंगे, जब तक मैं और आप दीन नहीं बनेंगे, हमारी कोई भी प्रार्थना नहीं पहुंचेगी परमेश्वर के कानों तक। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचे, उसके लिए हम सबको दीन बनना है। और ये 2025 में जाने से पहले हमारी आज से ये तैयारी हो जाए कि मुझे अपने आप को दीन करना है। हालेलुया। और जब आप दीन बनते जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ। अब आए एक व्यक्ति दीन बनने की कोशिश तो करता है, परंतु बहुत सारी चीजें हैं, उसके जीवन में चिंताएं आ जाती हैं, परेशानी आ जाती है, दुख आ जाते हैं। परंतु बाइबल में परमेश्वर का वचन 7वें आयत को जब पढ़ोगे तो क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ख्याल है। हम सारा विश्वास हमारा जीरो हो जाता है जब हमारे जीवन पर समस्या आती है। और शैतान का सामना कैसे करने का लिए बाइबल कहती है कि शैतान का सामना किस तरह करना है? दृढ़ होके। किस में दृढ़ होना है? विश्वास में दृढ़ होके शैतान का सामना करना है। जब हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ आती है, हमारा सारा का सारा जो विश्वास है वो टूट जाता है। और परमेश्वर के, जो आपने परमेश्वर पे विश्वास किया, उस विश्वास को शैतान चुराता है आपके जीवन के अंदर तरह तरह की बातों को डाल करके। अगर आपने विश्वास में दृढ़ रहते, डरना नहीं है, आपको उसकी सामना करना है। सचेत रहना, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, बाइबल इस बात को कहती है कि हम, जो हमारा एक विरोधी है, हमारा एक विरोधी है। और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों जो दिखती नहीं हमको, परंतु वो चीजें आपके जीवन के ऊपर कार्य कर रही हैं। तो मुझे और आपको एक कैसे रहना है? सचेत रहना है, मुझे चौकन्ना रहना है, मुझे हर समय परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखना है और दीनता से उसके हाथ के नीचे बने रहना है। इसलिए पत्रस क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे उचित समय में तुम्हें बढ़ाए। बढ़ाने का समय है परमेश्वर का। जल्दबाजी नहीं करना, हमें उतावली में कोई काम नहीं करना, परेशानी में, चिंता में नहीं पड़े रहना, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। नहीं, दीनता से बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर उचित समय पे तुम्हें उठाएगा, तुम्हें वो महिमा देगा, जैसा कि आज पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया। वो पता नहीं किसके लिए वो भविष्यवाणी की गई। हमारे मन में इच्छा होती है कि हम बाहर जाएं, हम यूरोप जाएं, हम किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाएं, परंतु परमेश्वर उचित समय आने पे तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। तो हमें क्या है? दीनता से उसके हाथ के तले बने रहना है। जब उसके दीनता से आप बने रहेंगे, परमेश्वर आपको उठाएगा। और बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 55:22 में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ, हमें अपना बोझ डालना। चिंताओं में डूबे रहते हैं, मसीह जीवन चिंताओं में पड़े रहने के लिए नहीं है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हमारा जीवन चिंताओं में डूबने के लिए, पड़े रहने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने इसके लिए नहीं बोला कि मैं चिंता करूं, मैं चिंता में डूब रहा हूं। नहीं, आपको एक महिमा के लिए बुलाया है। आपको अपना बोझ किस पे डालना है? परमेश्वर पे डालना है। और इसलिए दूसरा तियास 7:14 में परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब यदि मेरी प्रजा के लिए जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो स्वर्ग से सुनकर मैं उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमें दीन भी होना है, उसके दर्शन के खोजी भी होना है, और अपनी बुरी चाल, जब जो चाले, जिस तरह का चाल चलन, जिस तरह का रवैया मेरा पीछे था, पिछले जीवनों में था, उस समय था जब तक मैंने यीशु को नहीं ग्रहण किया था, वो सब मेरे को छोड़ देना है।
हो सकता है पीछे आप ड्रिंक करते हो सकता है आप पीछे रिश्वत लेते हो सकता है आप गलत बातें बोलते हो सकता है आपके अंदर व्यभिचार का काम होता हो सकता है आपके अंदर कोई ईर्ष्या जलन बैर हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि उन सब बातों को भूलकर मेरे दर्शन के खोजी हो जा। हालेलुया। दीन होने का मतलब है, दीन होने का मतलब है कि यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता बना लिया और अपने पुराने कामों को छोड़कर यीशु के पीछे होना, यही दीनता है, यही दीन होना है। पश्चाताप करना और परमेश्वर की ओर मुड़ना दीन होना है। हम पश्चाताप नहीं करते, कोई भी बात, हर बात के लिए परमेश्वर से पश्चाताप करें। अगर आपने कुछ गलत किया है पश्चाताप करें उसके लिए और परमेश्वर की तरफ अपने आप को मोड़ लें। जब तक हम दीन नहीं बनेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में वो महिमा, जो उस महिमा के लिए आपको बुलाया गया है, वो महिमा आपको नहीं मिल पाएगी जब तक आप और मैं दीन नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को दीन करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके अंदर जलन का आत्मा काम करता हो सकता है कि आप दूसरों की तरक्की को देख के जलते हो सकता है आपको बहुत घृणा आती हो जब कोई आपका आस पड़ोसी, आपका भाई, आपका बंधु तरक्की कर रहा हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती हो। इसलिए मुझे और आपको दीन बनना। इसलिए आप जब वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6:22 और 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख पूरी बुरी है तो तेरा शरीर सारा अंधियारा होगा। इस कारण वह अंधियारा जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। कभी कभी हम अपनी आंखों से बहुत सारे कामों को, गुनाहों को और पाप को कर बैठते हैं, अनजाने में, जाने अनजाने में कर बैठते हैं। किसी ने कुछ, किसी के जीवन में कुछ तरक्की आई, हमने अपने मन में, अपनी आंखों से देखा और मन में हमने उस चीज को कह दिया। इस तरह का हमें नहीं करना है। हमारी आंख जो है हमारे शरीर का दिया है, हमारे शरीर का उजियाला हमारी आंख है। जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं और अपने मन के अंदर उन चीजों को लेकर आते हैं, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में वो पाप कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अगर कोई चीज देख रहे हैं, उस देखने के बाद हमारे मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। अगर किसी की तरक्की अगर हो रही है, अगर आप देख रहे हैं कि आपके भाई ने फ्लैट खरीद लिया, आप देख रहे हैं कि आपके भाई ने बड़ी गाड़ी ले ली, आप देख रहे हैं कि आपके भाई की नौकरी लगी, आप देख रहे हैं कि आपका भाई ग्रोथ कर रहा है, आप देख रहे हैं कि आपका भाई खूब ज्यादा तरक्की पे तरक्की होती जा रही है, आप परमेश्वर को धन्यवाद करें इस बात के लिए कि थैंक यू परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद कि तूने मेरे इस भाई को, मेरे इस पड़ोसी को तूने ब्लेस किया है। इसीलिए तो मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है इस अपनी महिमा के लिए। ये मेरा और आपका, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना चरित्र में बढ़ाने के लिए बोला है। हालेलुया। अभी हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। 100 तरह की बातें उसके बारे में बोलेंगे। अरे यार, ये तो 2 नंबर का पैसा कमा रहा होगा, ये तो चोरी कर रहा होगा, ये तो रिश्वत ले रहा होगा, इसके तो अलग ही काम है। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप कहते हैं कि नहीं कहते? मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जो स्वाभाविक रूप से जो मनुष्य करता है वो बता रहा हूं मैं आपको। हम ऐसे ही कहते हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं, परंतु हमें इन चीजों पे विराम लाना है, फुल स्टॉप लगाना है हमें अपने विचारों के अंदर। अगर हम इस तरह की बातें अपने जीवन में करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में हम गुनाह करते हैं। और जबकि हमें कैसे बनना है, दीन बनना है। और दीनता कब आएगी? जब आपका स्वभाव यीशु का स्वभाव बन जाएगा, आप दीनता में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आज मुझे और आपको जरूरत है, 2025 में जाने से पहले आप निश्चय करें, आप इस बात का संकल्प लें कि मुझे यीशु के जैसा बनना है। हालेलुया। और आप जब यीशु के जैसा बनते जाएंगे, आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह
आपको संभालेंगे। हालेलुया। उसने कहा कि अपना बोझ यहोवा पे डाल। सारा जीवन तो हमारा 3 चीजों में निकल जाता है। खाने में, खाने के लिए मिलेगा कि नहीं, पहनने के लिए मिलेगा कि नहीं, रहने के लिए मिलेगा नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, 3 बातों में आज जिद्दोजहद है हमारी। हम संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप लोग, ये सारे संसार के लोग इन 3 चीजों में ही संघर्ष कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा और कुछ नहीं। मनुष्य की ये एक संघर्ष है। मनुष्य इसी में संघर्ष कर रहा है। वी आर स्ट्रगलिंग फॉर ओनली दीज 3 थिंग्स। कैसे मैं अपनी रोजी रोटी चलाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों को स्टैब्लिश करूं, कैसे मैं एक नया फ्लैट लूं, कैसे मैं जमीन खरीदूं, कैसे मैं तरक्की करूं, इन्हीं बातों में हम लगे पड़े हैं। परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं? आपको याद करना है वचन 1 पत्रस 5वां अध्याय 6ठी आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। जब तक मेरे अंदर दीनता नहीं आएगी, मेरी तरक्की नहीं होगी। जैसा कि अभी बताया कि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी है, मगर ग्रोथ नजर नहीं आ रही, तरक्की नजर नहीं आ रही, उन्नति नजर नहीं आ रही। हमारे जीवन में ऐसा भी हम देखते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु देयर इज नो इंक्रीज, देयर इज नो प्रॉस्पेरिटी, देयर इज नो ग्रोथ इन लाइफ। कि आप जहां हैं वहीं पर हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जहां पर हैं वहां रहें। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, उठाना चाहता है, आपको अपनी महिमा देना चाहता है। इसके लिए मुझे और आपको एक चीज करना है, उसके हाथों के तले हमें, उसके हाथों के बलवंत हाथों के तले बने रहना है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं अपने आप को नम दीन करने के लिए? दीन करने के लिए थोड़ा सा आपको कष्ट जरूर होगा, मगर परमेश्वर महिमा भी देगा आपको। देखिए 3 बातें, कुछ बातें हैं जो कि जब आप दीन होते हैं, कुछ चीजें आपके जीवन में ठीक होने लग जाएंगी। पहला, विदाउट ब्लेम humbleness our prayer is not answered. If you want God answer your prayer, for we need to be humble ourselves first. ये कि जब तक हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, जब तक कि हम अपने आप को नम दीन नहीं करेंगे, और जब तक आप नम दीन नहीं करेंगे, जब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। हालेलुया। ये बहुत ही क्लियर स्पष्ट है। ये आपको एक तरह से बहुत ज्यादा पिंच जरूर कर रहा होगा ये बात, कि जब तक आप और हम नम दीन नहीं होंगे, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। नीति वचन 22:4 को देखेंगे, वहां किस तरह लिखा है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यानी जो व्यक्ति अपने आप को दीन और नम्र करेगा, उसके जीवन में 3 चीजें फॉलो करेंगी। 3 थिंग्स विल फॉलो इन देयर लाइफ। उसके जीवन में धन, यानी कि उसके कोई वेल्थ की कमी नहीं होगी, और महिमा होगी, और उसका जीवन होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। 3 चीजें उसके जीवन में कैरी करेंगी। अगर आप अपने आप को नम्रता और दीनता से अपने आप को रखते हैं, 3 चीजें आपके जीवन में आएंगी। धन भी होगा, आपको महिमा भी मिलेगी, और आप एक अच्छा हेल्थी जीवन भी जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आपने इस चीज के ऊपर अपने आप को केंद्रित किया, आपके जहन में ये चीज बिठा ली कि मुझे नम्रता और दीनता से अपने जीवन को जीना है, तो आप देखेंगे आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा। आप जिनके लिए प्रार्थना करेंगे उनके जीवन में काम होंगे। आप बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो बीमार चंगे हो जाएंगे। दूसरी बात देखेंगे, हम्बल, अपने आप को नम दीन करने का मतलब है कि पश्चाताप करना। नम दीन करने का मतलब क्या है? पश्चाताप करना। और जो हमने गलत काम किए, उन सब बारों के कामों के बारे में पश्चाताप करना, और परमेश्वर के स्वरूप को कॉपी करना, यानी कि परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन में अपनाना। यह है अपने आप को नम दीन करना।
कितने लोग तैयार हैं कि यीशु के जैसा बनने के लिए? यीशु का चरित्र को देखेंगे तो यीशु का चरित्र है पूर्ण रूप सा सैक्रिफाइस, त्याग का चरित्र है, माफ करने का चरित्र है, दूसरों की सेवा करने का चरित्र है उसका। आज हम सेवा करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, करवाना चाहते हैं। ऐसा ही है कि नहीं? दीनता का मतलब है कि अपने आप को डिनाय करना, अपना आप को नकारना और परमेश्वर के ऊपर पूर्णता, उसकी पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा करना, यह दीनता है। अपने आप, कभी कभी हम अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। यह दीनता का साधन नहीं है। नीति वचन 3:5 में क्या कहता है परमेश्वर? तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप दीन हो जाएंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा कि ये सीधा मार्ग कैसे निकल गया। बहुत अद्भुत अद्भुत आपके जीवन में काम होने लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये काम कैसे हो गया। दीनता का मतलब है कि पूर्णता परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना और आत्मनिर्भरता, जैसे कि हम सेल्फ रिलायंस को आप डिनाई करते हैं। आप समझ पाए मेरी बात को जो मैंने बोला? पूर्णतया परमेश्वर पर भरोसा करना, निर्भर होना किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, ना कि अपने ऊपर निर्भर होना, अपनी समझ पे, अपनी बुद्धि पर, अपनी धन पर, अपनी दौलत पर, अपने स्किल पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी नॉलेज पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर पूर्णता निर्भर होना दीनता है। क्या चर्च में आपको समझा पा रहा हूं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है? आपकी तैयारी का समय है। 2025 में जाने से पहले आपको इन सब बातों के ऊपर अपना ध्यान लाने की जरूरत है। पांचवी बात होता है, दीनता का मतलब है कि ऐसी चरित्र का निर्माण करना कि वो दूसरों की सेवा करे, ना कि अपनी सेवा कराने के लिए सोचे। ये दीनता है। बहुत बार ये सोचता है कि लोग सोचते हैं कि मेरा काम कोई और ही कर दे, मैं थोड़ा आराम कर लूं। सर्दी का तो मौसम है, अब तो रजाई में से निकलने को मन ही नहीं करता, कोई दूसरा ही काम कर दे। ऐसा ही है। तो ये हमें क्या है, इस तरह का चरित्र का हमें निर्माण करना है अपने अंदर, ये कल्टीवेट करना है, ये एटीट्यूड हमारे अंदर आना है कि हमें सेवा करना है, ना कि कराना है। यीशु मसीह सेवा करने के लिए आए या करवाने के लिए आए? करने के लिए आए। तो यीशु का चरित्र ऐसा ही है और वैसा ही चरित्र मुझे और आपको करना है। हमें उसके चरित्र में ही तो बढ़ना है। यही तो मेरी और आपकी बुलाहट है। यही इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्या बनाया है? अपना चेला बनाया है, अपना शिष्य बनाया है, कि हम उसके जैसे बन जाएं। अल्टीमेट एम हमारा क्या है इस पृथ्वी पे? कि हम यीशु के जैसा बन जाएं। छठी बात है, कल्टिवेटिंग कैरेक्टर ऑफ फॉरगिव अदर्स दोज डन रॉन्ग विथ अस। मतलब ऐसे लोगों को माफ करना जिन्होंने आपको, आपके इस विरोध में गलत काम किए, उनको माफ करना, ये दीनता है। जब तक आप दीन नहीं होंगे, आप लोगों को माफ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर घमंडी से क्या करता है? नफरत करता है।
और दीनता, जो दीन लोग हैं उनके लिए प्रभु उसका फेवर आता है। तरफदारी करता है परमेश्वर उन लोगों के लिए जो दीन है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी तरफदारी करे, आपकी ओर से लड़े, तो आपको और मुझको दीन होना पड़ेगा। सातवीं बात जो होती है एक दीन व्यक्ति के अंदर, वो ये होती है कि मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड रादर देन वर्ल्डली थिंग्स। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दीन करता है, दीन बनने की कोशिश करता है, उसका पहला प्राथमिकता उसकी परमेश्वर होता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड, और उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति, ये दीन होने का साइन है कि आपके लिए पहला प्रथम स्थान परमेश्वर है। पहला स्थान परमेश्वर का वचन है। पहली आपकी जो जीवन की पहला जो एम है और जो है वो आपके लिए परमेश्वर है। इस तरह आप अपने आप को दीन करते हैं। ये आपको मैं एक दीन व्यक्ति के अंदर के जो दीन व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो दीन व्यक्ति है वो परमेश्वर के वचन पे मनन करेगा, ना कि दूसरी चीजों के ऊपर मनन करे। और नौवीं बात जो दीन व्यक्ति के अंदर होगी, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, चाहे वो आज्ञा उसको पसंद आए या ना पसंद आए। हालेलुया। बहुत बार हम कंप्रोमाइज करते हैं, जो वचन मुझे अच्छा है, जो मेरे फायदे के लिए मुझे अच्छा लगता है उसे मानूंगा, और जो मेरे को थोड़ा मेरे को कष्ट करेगा उसे नहीं मानूंगा। ऐसा होता है? हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि जो वचन मुझे अच्छा लगेगा, जहां परमेश्वर का वचन मुझे मानने में कोई कष्ट नहीं होगा, मैं उसे मान लूंगा। जहां नहीं हो, जहां थोड़ा कष्ट होगा, अरे छोड़ो, इस चैप्टर को चेंज करो। ऐसे ही होता है ना कि हम पेज पलट देते हैं, यार ये मेरे मतलब की नहीं। यहां पे दीन व्यक्ति के लिए, चाहे वो उसके फायदे का हो या नुकसान का हो, चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में अगर जो आज्ञा है वो उसे मानेगा, चाहे भले ही उसे बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ये दीन व्यक्ति की बातें बतला रहा हूं आपको। और जब आप इस तरह परमेश्वर के वचन को पूरा आदर के साथ, ये छोड़ते हुए कि कितना नुकसान मुझे हो रहा है, कितना कष्ट मुझे हो रहा है, कितनी मेरी बेइज्जती हो रही है उस चीज में मानने में, इस चीजों को आप पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी बातें आती हैं कि जहां आपको जाने में, किसी के घर जाने में, किसी से मिलने में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। परंतु जब आपके अंदर खुदा का पाक रूह आपके अंदर काम करता है, आप सब चीजों को भूल जाते हैं, माफ करते हैं और उस भाई के या उसके यहां पर जाते हैं। इन सब बातों के लिए जो भी बातें मैंने आज आपको बतलाई, इस संदेश के द्वारा आपको दीन होने के लिए, आपको परमेश्वर के बलवंत हाथों के बने रहने के लिए आपको दीन होना पड़ेगा। आपको प्रार्थनाओं को, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपको दीन होना पड़ेगा। उसके लिए एक चीज है जो आपको चाहिए, परमेश्वर से उसके अनुग्रह को मांगे हैं। मेरे परमेश्वर पिता, मैं इन चीजों में अपने आप को ऐसा पाता हूं कि कमजोर पाता हूं, या इन चीजों को मैं काबू नहीं कर पा रहा हूं, इन चीजों पे मैं जयवंत नहीं हो पा रहा हूं। परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह करें कि मैं वो उन चीजों पे मैं अपने आप को उनके ऊपर काबू पा सकूं। जब आप उसके अनुग्रह को मांगेंगे, जब उसकी ग्रेस को मांगेंगे, आपको परमेश्वर की अनुग्रह से इन चीजों के ऊपर आप जय पा पाएंगे।
हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज? आज वचन की इंपॉर्टेंस, जो वचन की जो महत्वपूर्णता यह है कि आपके हृदय के अंदर वो बस जाए, आपके अंदर समा जाए। इस्केल की पुस्तक में लिखा है, उसमें लिखा है कि ये इसको तू खा ले, इसको अतड़ियों में पचा ले। इस्केल 3:3 के लिखा है कि इसे तू खा ले, इसे पचा ले। जितना वचन को आप खाएंगे, जितना आप उसे पचाएंगे, उतने आप स्ट्रांग होते जाएंगे। सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट खाते हैं आप लोग? क्यों खाते हैं ड्राई फ्रूट? क्या जरूरत पड़ी है ड्राई फ्रूट खाने की? तो अपने आप को स्ट्रांग करना चाहते हैं। फिजिकली यू वांट टू बी वेरी स्ट्रांग, यू डेली टेक ड्राई फ्रूट्स। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, इफ यू वांट टू स्ट्रांग इन योर स्पिरिट, ईट वर्ड ऑफ गॉड डेली, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड डेली। परमेश्वर के वचन पे मनन करो, परमेश्वर के वचन को दिन हर समय उसको खाने की भूख आपके अंदर होना चाहिए। आज का संदेश मैं आपको चाहता हूं कि जितने भी इस कलसिया में जुड़े लोग हैं, जो बैठे इस समय, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, 2025 में जाने से पहले आज आपके पास पूरे 15 दिन है। अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने अपने जीवन को जांचें कि आप कहां पर इन शब्दों, इन वचनों के अनुसार आपका जीवन नहीं है। अपने जीवन का एक निरीक्षण करें कि हम कहां पर अपने आप को पाते हैं, क्या ये सब चीजें मेरे अंदर हैं? जब तक आप अपने आप को नम और दीन नहीं करेंगे, मैं आपको सही कहता हूं और सही से बोल रहा हूं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को भी नहीं देख पाएंगे। यूसुफ के बारे में आपने पढ़ा है, यूसुफ की कहानी को पढ़ा है। वो कितना नमदीन व्यक्ति था यूसुफ। उसके भाइयों ने कितना बुरा किया उसके साथ में। वो मिस्र में गुलामी में रहा, जेल में रहा, उसके ऊपर आरोप भी लगे, बहुत सारी बातें हुई, परंतु वो दीनता से बना रहा परमेश्वर के साथ। और जब उचित समय आया, वो यूसुफ जो गड्ढे में पड़ा था, उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया खुदा ने। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर अपने वचन को भेज कर चंगा करता, और जिस गड्ढे में तुम पड़े उसमें से उठाता है। ये वचन ही है, ये वचन जो बाइबल के अंदर जो वचन आप सुनते हैं, इस वचन को सुनना ही काफी नहीं है, इस पे ध्यान भी रखना है, इसको अपने हृदय के अंदर बसाना भी है, और इसको बसा के इसके ऊपर चलना भी है। डे टू डे लाइफ आपकी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। ये सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा कि वचन सुना, बात खत्म नहीं हुई। वचन सुनने के बाद तो आपके अंदर वो विश्वास बढ़ना है, क्योंकि विश्वास किससे होता है? परमेश्वर के वचन के सुनने से। जब मसीह का वचन आपको सुना, आपके कानों में जा रहा है कि आपको मसीह का वचन बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मुझे और आपको क्या बनना है? दीन बनना है। जब मैं और आप दीनता से उसके बलवंत हाथों के तले रहेंगे, परमेश्वर उचित समय पर आपको महिमा से भरेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें उतावली नहीं करनी, हमें चिंता नहीं करनी, हमें यह नहीं करना, हमें अपने मन को कच्चा नहीं करना, परंतु हमें भरोसा पूर्णता उसके ऊपर रखना है। जब हम पूरा भरोसा उसके ऊपर रखते हैं, पूरे मन को उसकी ओर अपनी आंखों को लगाते हैं, आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर वो महिमा आपके ऊपर आने लगती है। मैं नहीं समझता कि आपकी कोई भी ऐसी समस्या हो जो अगर आपने अपने आप को नम्रता और दीनता से रहना स्टार्ट कर दिया हो, आपकी कोई भी समस्या आपके ऊपर जयवंत नहीं होगी।
रोमियो 8:31 में वचन कहता है, प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि इस बात के लिए अब क्या कहें, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी तरफदारी करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़े, तो आपको और मुझको एक चीज करनी है अपने जीवन में, मुझे और आपको नर्म और दीन होना है। जब तक और हम अपने आप को नर्म दीन नहीं करेंगे, परमेश्वर भी हमारी ओर से नहीं लड़ेंगे। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं 2025 में आप चैलेंज करें अपने आप को। मैं आज आपको इस बात के लिए उत्साहित करता हूं, हर एक विश्वासी बहन भाई को, कि चैलेंज योरसेल्फ, टेक ए चैलेंज। 2025 का एक आपने एक वो बना लीजिए अपने आप, एक चैलेंज करके चलिए कि 2024 में जो हुआ उससे बेहतर मैं करूंगा और मैं अपने आप को नर्म और दीन करूंगा। अगर हो सकता है कि आप 50% नर्म दीन है 2024 में, टेक ए चैलेंज दैट I want to be 100% humble in year 2025. हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आज ये वचन आपके अंदर पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है, आपको भेद रहा है, आपके मन को, आपके हृदय को पवित्र आत्मा आज आपको झंझोड़ रहा है और ये कह रहा है, मेरी बेटा मेरी बेटी अपने आप को नर्म और दीन कर। जब आप अपने आप को नर्म और दीन करेंगे, परमेश्वर अपनी वो महिमा जो आपके लिए, हम सब के लिए उसने रखी है, वो महिमा की चादर जो आज भविष्यवाणी की गई, वो चादर आज सबके ऊपर आएगा। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, मेक ए डिसीजन, एक निर्णय लें। हो सकता है अब तक आपने कोई निर्णय ना लिया हो। दीन व्यक्ति प्रार्थना करेगा। हालेलुया। दीन व्यक्ति प्रार्थना करेगा, घमंडी व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा। इट इज वेरी क्लियर। ये बहुत बात सही है। अगर आप दीन व्यक्ति हैं, आप खुदा के साथ, खुदा के सामने अपने आप को घुटनों पे आके नम होके उसके पास दुआ करेंगे। अगर आप घमंडी हैं, आप प्रार्थना नहीं करेंगे। 2025 जैसा कि भविष्यवाणी परमेश्वर का आत्मा बार बार उस बात को बोल रहा है कि दुखों से भरा, दुख बहुत है। अगर आप चाहते हैं हर एक दुख के ऊपर आप जयवंत हो जाएं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को नम और दीन बना लें। हम्बल योरसेल्फ। जब आप अपने आप को नम और दीन बना लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन पर अपनी अद्भुत महिमा को, और जो परमेश्वर ने योजना आपके लिए रखी है, वो योजना आपके जीवन में पूरी होती आप देख पाएंगे। हालेलुया। राजा दाऊद के बारे में हमने पढ़ा, आप लोगों ने भी सुना है। वो राजा दाऊद हर बात के लिए परमेश्वर को महिमा और धन्यवाद करता था। हर बात में वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था। हर उसका हृदय परमेश्वर के साथ लगा था। ऐसा नहीं है कि उसने पाप नहीं किए, ऐसा नहीं उसने पाप नहीं किए, उसने पाप भी किया, मगर उसने परमेश्वर से माफी भी मांगी, अपने पापों को स्वीकार भी किया, और परमेश्वर ने उसको महिमा भी दी। तो आज हमें, अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, अगर किसी बातों में हम चूके हैं, अगर किसी बातों में हम कमजोर हैं, तो परमेश्वर से उसके अनुग्रह को मांगे। और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के जीवन में परमेश्वर देंगे। जब आप अनुग्रह मांगेंगे, खुदाबंद आपको अनुग्रह करेंगे कि आप जिन चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन चीजों पे आप जयवंत हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे
ऐसा एरिया आपको दिखता है कि जहां आप सोचते हैं कि ये मेरे काबू में नहीं आ रहा है, तो अनुग्रह को मांगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह करेंगे, आप उस चीज पे जय पाएंगे। अपने आप को तैयार करें, और मैं आप लोगों को यही उत्साहित करूंगा, यही आपको इंकरेज करूंगा इस संदेश के द्वारा कि अपने आप को नम और दीन बनाएं। और जब आप नम्रता से, दीनता से परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके आगे चले, तो आपको दीनता और नम्रता आपको अपनाना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है, नम दीन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप चाहते हैं आप अधिकार करें, डोमेन करें, तो आपको नम्रता, दीनता अपनाना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, जैसे कि हम इस संदेश को अब क्लोज करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम समाप्त करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि तेरे जन, तेरे लोग तेरी दीनता में बढ़ते चले जाएं, प्रभु तेरे स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं संदेश के लिए पिता। ओ प्रभु, तूने आज अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों से जो बातें की पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, अगर ये किसी बात में, किसी क्षेत्र में प्रभु जी अब ये संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन चीजों पर जय पाने में, मैं नहीं जानता किस क्षेत्र में ये लोग ओ प्रभु जी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, हालेलुया प्रभु, प्रभु आपका अनुग्रह इनके ऊपर रिलीज किया जाए, प्रभु आप अपना अनुग्रह दे कि उन चीजों पर ये जय पा सके पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक के मन के अंदर ये वचन जो आज बोला गया मेरे परमेश्वर, कि हर एक जन हालेलुया तेरे बलवंत हाथों के तले दीनता से बना रहे, होने दे परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र जन, तेरे लोग, तेरी प्रजा के लोग ओ प्रभु तेरे चरणों में, तेरे हाथों के तले दीनता से बने रहे अपने आप को। ओ प्रभु ये इधर उधर ना देखे, परंतु तेरी ओर देखें। प्रभु आप अनुग्रह करें इनके जीवन के अंदर, प्रभु जी आप अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा को मैं बोलता हूं, मैं अनुग्रह को बोलता हूं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन के ऊपर बहुत आज से वो अनुग्रह प्रभु आप इनके ऊपर उंडेल दीजिए परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन को छू लीजिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आप हर एक के जीवन के अंदर कार्य करें, हर एक के जीवन को ब्लेस करें मेरे पिता। मैं आदर महिमा आपके नाम को देता हूं, आदर महिमा आपके नाम को देते हुए हर एक जन को मैं बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर एक के जीवन को हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आने वाले 2025 में पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जो इन्होंने 2024 में नहीं किया वो सब ये करने पा सके पिता परमेश्वर, ऐसा इनको अनुग्रह करिए, अपने आप को नम और दीन बनाकर तेरे साथ चलने में अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। प्रभु अगर ये प्रार्थना करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, ओ प्रभु ये प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ओ खुदाबंद तेरा पाक रूह इनको समय तक मदद करे, आप इनको अनुग्रह कर प्रभु, तेरे साथ ये प्रार्थना में लगे रहे पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसा इनके ऊपर अनुग्रह का पिता, मैं हर एक परिवार को, हर एक जन को यीशु नाम में मैं आशीषित करता हूं, हर एक के जीवन के ऊपर बहुतायत की बढ़ोतरी, तेरी महिमा को मैं बोलता हूं। आई स्पीक द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा को इनके जीवन के ऊपर बोलता हूं। अगर कोई बीमार है यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए, प्रभु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं पिता कि आपने ऐसा कर दिया। आदर महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, दया करके स्वर्गीय राज्य में सुने। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।